मित्रों, गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राज विद्या योग का शिक्षा दिए हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को राज विद्या योग का आश्रय लेना चाहिए। जैसे राजा का अपने राज्य का हर वस्तु पर अधिकार रहता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है और जो घटित होता है वह सब मेरे ही इच्छा अनुसार होता है। इसलिए साधु पुरुषों को चाहिए कि अपना सब काम मुझको ध्यान में रखकर करे, मेरा सेवा समझकर ही काम करे। उससे मनुष्य कर्म फल से मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य असीमित जल राशि का स्वामी है, जैसे समुद्र असीमित जल राशि का स्वामी है, उसी प्रकार इस संसार का सब कुछ मेरे अधीन है। मनुष्य को चाहिए कि किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखे। किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति ही उसको पतन का कारण बन जाता है। आसक्ति से ही मनुष्य में अगर वो उसका पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध ही मनुष्य को पतन का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल रूप धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान उपाय सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में भी स्थिर है। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए हैं। परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य भी देवताओं के रूप में स्थित मुझको भिन्न भिन्न समझकर नाना प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। कत्र मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग, प्रत्युपकार, न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबकी स्थिति का कारण, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, पापों के नाश से पवित्र हुए पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग से के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं।
जो अत्यंत प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, मैं वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसमें मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में ही और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुई। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप जोनि चांडाल जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर उसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्ष भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण समर्पण रूप से हम में आस्था रखे, विश्वास रखे और अपना सभी कर्म मुझको ही ध्यान में रख कर करते रहे, तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है वह इससे वंचित हो जाता है और उस पर को हमारा कृपा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जब सृष्टि का सब कुछ मेरे ही अधीन है और मनुष्य कर्म बंधन कर्म के कारण ही पुण्य और पाप का भागी होता है, किंतु यदि सभी ही अपना कर्म जो कुछ भी करे सो मनुष्य हमको समर्पण के भावना से करे, सब कुछ अपना कर्म हमको समर्पित करता रहे, तो मनुष्य अपना कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको उस कर्म का पुण्य या पाप का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। वह अपना कर्म हमको समर्पित करता रहे, यही राज विद्या है। सब कुछ अपना रहते हुए भी कुछ भी अपना नहीं समझे, सब कुछ हमारा समझे और सब कुछ हम में समर्पण करके अपना कर्म करे, तो ऐसे मनुष्य को कोई भी काम करने से कभी भी वह कर्म बंधन में नहीं बनता और वह मुक्त हो जाता है। और मेरा जो कुछ भी करे वह अगर हमको समर्पण कर देता है, हम ही में अपने आत्मा को समर्पण कर दे, तो ऐसे मनुष्य पुण्य पाप के भागी भी नहीं होता और पुण्य पाप से मुक्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम राज विद्या राजा रहते हुए भी सब कुछ हम में समर्पण कर दे, सब कुछ मेरा समझे और सब कुछ हमारा है, उसका सारा कर्म मेरा है, यही समझ करके जो मनुष्य काम करता है, हमको भजन करता है, उसका अगर कितना भी पाप किया हुआ हो वह सब पाप उसका
भस्म हो जाता है, हम सब कुछ माफ़ कर देते हैं और उसको अपना लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी कुछ हमको अपना कर्म समर्पण करके तुम अपना कर्म करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल का साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।